चलो नूडल्स बन गया है, मम्मी जी को दे देती हूँ और पापा जी को, फिर हम लोग भी खा लेते हैं। गर्मा गर्म नूडल्स ही अच्छा लगता है ठंडी में, जैसे ठंडा हो जाएगा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। देखती हूँ माँ जी को पसंद आता है कि नहीं। अरे बहू, ये नूडल्स से भरी हुई प्लेट लेकर कहाँ जा रही हो? मम्मी जी, मैं आप ही के पास लेकर आ रही थी। अभी मैंने गर्मा गर्म बनाया है सबके लिए, आप लीजिए, खा लीजिए, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। अरे बहू, मैं तो ये सब नहीं खाती, पहले बहुत खाया करती थी, पर अब ये सब कहाँ पचता है मुझे, इसलिए मैं नहीं खाती। तुम ही लोग खा लो ना, मैं खाती हूँ और ना तेरे पापा जी खाते हैं ये, तो हम दोनों को मत देना। एक काम कर, एक गिलास पानी दे दे बस, और कुछ नहीं चाहिए। तुम लोग खाओ, वैसे भी ये सब चीज़ बच्चे लोगों की होती है, हम बूढ़े लोगों की थोड़ी। नहीं मम्मी जी, ये तो मैंने सबके लिए बनाया है और बहुत सारा बनाया है। हम दोनों कैसे इतना सारा खा पाएंगे? आप और पापा जी थोड़ा थोड़ा खा लीजिए ना, थोड़ा खाने से कुछ नहीं होता मम्मी जी। और खाने की चीज़ के लिए क्या बच्चे क्या बूढ़े, और अभी आपकी उम्र ही क्या है, आपको सब पच जाएगा, खाकर तो देखिए। हाँ बेटा, ये तो तूने सही कहा, उम्र तो मेरी अभी कम ही है, लेकिन चीज़ें नहीं पचती, इसीलिए नहीं खा पाएंगे हम लोग। तुम लोग खाओ ना। ठीक है मम्मी जी, अब आप नहीं खाएंगे तो मैं इन्हें देकर आती हूँ और मैं भी खा लेती हूँ। हाँ हाँ, जा जा, खा खा, मैं भी देखती हूँ तुझे ये नूडल्स कैसे पचता है। मुझसे बिना पूछे जो ये नूडल्स तूने बनाया है ना, तुझे ये नूडल्स बहुत भारी पड़ेगा। अभी तो अपनी सास को नहीं जानती, इस घर की मालकिन मैं हूँ, और मुझसे बिना पूछे तुझे चम्मच भी नहीं उठाना चाहिए। तूने जो ये नूडल्स बनाया है ना मुझसे बिना पूछे, अपनी मर्जी से, तुझे ये नूडल्स मैं पचने नहीं दूंगी। अरे वाह बेटा, आज घर में नूडल्स बने हैं। बड़े स्वादिष्ट होंगे तब तो ये। हाँ माँ, अभी ये मुझे देकर गई है नूडल्स। बहुत अच्छे हैं, मैंने तो खाकर देखा, बहुत स्वादिष्ट है। आपने नहीं खाया क्या? नहीं बेटा, ना मैंने और ना तेरे पापा जी ने, हम दोनों ने तो नूडल्स नहीं खाया। लगता है बहू हम दोनों को नूडल्स देना भूल गई है। मैं ही जाती हूँ उससे मांग लेती हूँ। अब अपने परिवार के सामने कोई बूढ़ा बुढ़ी को थोड़ी देखता है, सबको तो सिर्फ अपने बच्चे और अपना पति ही अच्छे लगते हैं, सास ससुर किसे अच्छे लगते हैं। अरे नहीं माँ, संगीता ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। मैं उसे बुलाकर अभी कह देता हूँ, वो आपको नूडल्स दे देगी। नहीं बेटा, रहने दे, वैसे भी मांग मांग कर खाना तेरी माँ को पसंद नहीं है। जब वो हमें नहीं देना चाहती तो हम लोग भी नहीं मांगेंगे। रहने दे बेटा, रहने दे। नहीं माँ, तुम रुको, मैं भी उससे पूछता हूँ। वो कैसे भूल गई आप लोगों को? मुझे नहीं देती तो कोई बात नहीं था, लेकिन आप दोनों को नहीं दिया, ये तो बहुत गलत कर रही है वो। उसके घर में ये सब चलता होगा, हमारे घर में ये नहीं चलता। हमारे घर में पहले बड़े खाते हैं तब छोटे खाते हैं। उसे ये नियम बताना होगा मुझे। संगीता, संगीता, कहाँ हो तुम? यहाँ आओ अभी। अरे बेटा रहने दे, बहू भूल गई होगी। तुझे तो पता ही है ना, तेरे पापा को ये लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम लोग जोर जोर से चिल्लाओगे, वो मुझ पे गुस्सा करेंगे। वो ये थोड़ी समझेंगे कि बहू ने जानबूझ के ऐसी गलती की है। वो तो मुझ में ही कमी निकालते हैं। तू तो बहुत अच्छी तरह जानता है ना तेरे पापा को। नहीं माँ, उसे समझाना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं उसे नहीं समझाऊंगा तो वो ऐसी गलती दोबारा करेगी। हाँ, और हमारे घर में ये सब नहीं चलेगा। मुझे नहीं पसंद कि मेरे माँ बाप का कोई अपमान करे। क्या हुआ, आपने मुझे बुलाया? और नूडल्स चाहिए क्या आपको? नहीं, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा ये नूडल्स। ले जाओ और इसे कचड़े में ले जाकर फेंक दो। मुझे नहीं खाना तुम्हारा ये नूडल्स। अरे क्या हुआ, ये अच्छे नहीं बने हैं क्या? लाइए, मैं आपको दोबारा दूसरा बना के दे देती हूँ। नहीं, ये नूडल्स बहुत अच्छे बने हैं, लेकिन फिर भी ये किसी के लायक नहीं है। ये कचरे के डिब्बे में जाने के लायक है, क्योंकि तुमने जानबूझकर इसे मेरे मम्मी पापा को नहीं दिया और मुझे खाने के लिए दिया है। एक बात समझ लो, जो चीज़ मेरे माँ बाप को ना दिया करो खाने के लिए, वो मुझे भी मत दिया करो। मुझे भी वो पचती नहीं है और ना ही अच्छी लगती है। अरे मेरी बात तो सुनिए। क्या बात सुनिए सुनिए? हाँ, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। अरे बेटा रहने दे, तू क्यों बिना मतलब इस नूडल्स के लिए झगड़ा कर रहा है अपनी बीबी से? वैसे भी बुढ़ापे में हम लोगों को ये नूडल्स पचते कहाँ हैं? तू सही कह रही है बहू, अच्छा किया तूने ये नूडल्स जो हमें नहीं दिया। हमें बुढ़ापे में पचते ही नहीं है ये तो बिना मतलब बेटा जिद कर रहा है कि मैं खा रहा हूँ तो मम्मी आप और पापा ज़रूर खाइए। माँ, आप ही ने इसे बिगाड़ा है, इसकी गलतियों पे पर्दा डाल डालकर, इसकी गलतियों को छुपा छुपा कर। और आज देखो, इसने सारी बदतमीजी की हदें पार कर दी। इसने हम सबको तो नूडल्स दिया, लेकिन आपको और पापा को नहीं दिया। अब ये आगे ऐसा ही करती रहेगी माँ, अगर आप कुछ नहीं बोलेंगी तो। फिर देखिए बुढ़ापे में आपके साथ क्या क्या करती है। अभी तो आप इसको बहुत श्रेय दे रही हैं ना, आगे आगे देखिए होता है क्या। अरे लेकिन आप मेरी एक बार बात तो सुनिए। क्या सुनूं मैं? क्या कहने लायक हो तुम? अरे माँ जी, ये तो मेरी बात सुन ही नहीं रहे, आप ही बताइए ना। हाँ हाँ बहू, तो रुक, मैं इसे समझाती हूँ।
देख बेटा, तू अपना गुस्सा थूक दे। बहू भूल गई तो भूल गई। अब इतनी छोटी सी बात के लिए तू उसे इतना सुनाएगा तो उसके मन में क्या बैठेगा बता। मैं तो बहू को अपनी बेटी जैसा समझती हूँ। जैसे अपनी बेटियों की सारी गलतियों को अनदेखा कर देती थी, वैसे बहू की भी सारी गलतियों को अनदेखा कर देती हूँ। क्या? पर माँ जी, आप ही ने तो। अब परवर करना बंद करो और जाओ माँ को नूडल्स ला के दो। अरे नहीं नहीं बेटा, रहने दे, तू मेरे लिए परेशान मत हो। इस बुढ़ापे में कहाँ ये नूडल्स वूडल्स बचेगा हम लोगों को। रहने दे बेटा, तुम दोनों खाओ और बच्चों को खिलाओ। तुम्हारी खुशी में तो हमारी खुशी है। देखा माँ तुम्हारी कितनी इज्जत करती है, लेकिन तुम माँ की इज्जत के लायक नहीं हो। अरे पर माँ जी नहीं तो। अरे हाँ बहू, वो सब तो छोड़। जा तू अंदर अपना काम कर, मैं इसे समझाती हूँ। ठीक है माँ जी। और वैसे भी जब ये मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है तो कुछ बोलने का कोई मतलब ही नहीं है। अरे बहू, तू ये रोटियां लेके कहाँ जा रही है? मम्मी जी, ये रात की रोटियां हैं जो बच गई थी, तो वही मैं कुत्तों को देने के लिए जा रही हूँ। अरे बाप रे बाप, तू इतनी सारी रोटियां कुत्तों को दे देगी, कितना नुकसान करेगी तुझे पता है? हाँ, क्या तूने कभी अपने घर पे बासी रोटियां नहीं खाई हैं क्या? बासी रोटियां सब खाते हैं। मुझे तुझे नहीं खाना हो तो मुझे गर्म करके दे देना, मैं खा लूँगी। अरे मम्मी जी, वो बात नहीं है। ये बहुत सारी रोटियां बची हुई हैं और कुछ तो गीली भी हो गई थी, इसीलिए मैंने सोचा कुत्तों को दे देती हूँ। वो भी तो हम लोगों के भरोसे ही जीते हैं, उन्हें भी तो भूख लगती है, तो मैंने सोचा उन्हीं को दे देती हूँ। और ज़्यादा कहाँ बची हैं, 4-5 रोटियाँ ही तो बची हैं माँ जी। 4-5 रोटियों से क्या फ़र्क पड़ जाएगा। और देने वाले तो भगवान हैं, वो ये भी तो हम लोगों के भरोसे हैं। कुछ ना कुछ तो दान धर्म करना ही चाहिए ना। और भगवान ने हमारी इतनी औकात तो बनाई ही है कि हम 4-5 रोटी तो कुत्तों को डाल ही सकते हैं माँ जी। अरे बहू, तू ऐसे ऐसे रोटियां डालती रही ना तो मेरा घर तो एक दिन लुटवा देगी। हम लोगों को रोड पर आके रहना पड़ेगा ऐसा करेगी तो। समझी कि नहीं? मैंने और तेरे ससुर जी ने कितनी मेहनत से घर बनाया है। अगर मैं ऐसे ही रोटियां और खाने बर्बाद करती रहती तो बन चुका था ये घर और रह चुके थे तुम लोग, कहीं भाड़े पे पड़े रहते। अरे माँ जी, मैं खा तो लेती है ठंडी रोटियाँ, लेकिन जैसे ही मैं ठंडी रोटियाँ खाती हूँ ना, मुझे एसिडिटी हो जाती है और मैं बीमार पड़ जाती हूँ। इसलिए मैं ठंडा खाना नहीं खाती हूँ। अच्छा अच्छा, तू नहीं खाती तो मुझे दे देना। वैसे भी मुझे ठंडी रोटियाँ ज़्यादा अच्छी लगती है। इसको हल्का सा गर्म करके घी लगा के मुझे दे देना, मैं खा लूँगी। ठीक है मम्मी जी, जब आपको ये पसंद है तो मैं आपको गर्म करके दे दूँगी। अभी रुक जा, अभी अपने बेटे को बताकर इसके असली मज़े लेती हूँ। बहुत बासी रोटी नहीं खाती ना, ऐसा कर दूंगी कि 4-5 दिन की भी बासी रोटी खाएगी। अभी इसने सास का असली रूप देखा ही कहाँ है, इसे क्या पता सास क्या होती है। मैं इतनी सीधी सादी हूँ ना, इसीलिए ये कुछ जानती नहीं है। अब मैं इसे दिखाती हूँ कि घर में कैसे रहा जाता है और सास क्या होती है। रुक जा, बस मेरे बेटे को आने भर की देर है। माँ, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं बेटा, क्या बताऊँ तुझे, सुबह से ही मेरे पेट में बहुत जोर का दर्द हो रहा है, सहा ही नहीं जा रहा है, इसीलिए खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ बेटा। अरे माँ, अभी सुबह तक तो तुम एकदम ठीक थी, अचानक से तुम्हें ऐसा क्या हो गया है? चलो तुम्हें डॉक्टर के पास दिखा के लेके आता हूँ। नहीं नहीं बेटा, रहने दे। वो बहू ने मुझे कल रात की बासी रोटी खाने को दे दी थी ना, और तुझे तो पता ही है कि बासी रोटी खाती हूँ तो मेरे पेट में गैस हो जाती है। ये तो बचपन से ही होता आ रहा है, तू छोटे है तभी से तो देख रहा है। इसीलिए तो मैं कभी बासी रोटी नहीं खाती, ना ही कोई बासी खाना खाती हूँ। लेकिन बहू ने मुझे दे दिया तो मैं उसे मना नहीं कर पाई और मैंने खा लिया। इसीलिए मुझे बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा है। अब तो बेटा सहा भी नहीं जा रहा है, क्या करूँ? उसने माँ तुम्हें जानबूझ करके बासी रोटी दी है, उसकी ये आदत हो गई है। उस दिन उसने नूडल्स बनाया था, तुम्हें जानबूझ कर नहीं दिया और तुमने उसे बचा लिया। अब देखो जो जो कांड कर रही है, और साइड लो उसकी और बचाओ उसे, और आपके सर पे चढ़ के नाचेगी। आज मैं उसे जो भी बोलूँगा माँ, मुझे रोकना मत। अरे बेटा रहने दे, तू तो जानता है ना तेरे पापा को लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ना ही मुझे पसंद है। छोटी छोटी बातों को लेकर घर में घर कलेश नहीं करना चाहिए। उससे क्या होगा, बहू को खुद समझना चाहिए ना कि सास की उम्र हो चुकी है तो उसे बासी खाना ना दे, खुद खा ले। लेकिन वो है कि बासी खाना खुद नहीं खाएगी, मुझे खाने को दे देगी। और देख रहा है ना उसकी वजह से मेरी क्या हालत हो गई है। अब तू ही समझ, वो तो नहीं समझती। बिना मतलब का बेटा हम लोगों के लिए झगड़ा मत कर। इस उम्र में मैं तो शांति चाहती हूँ, झगड़ा नहीं चाहती घर में। माँ, आप नहीं चाहती कि घर में झगड़ा झंझट?
आपको नहीं पसंद है, पापा को नहीं पसंद है, लेकिन उसे पसंद है, इसलिए वो जानबूझ के बार बार ऐसा काम करती है कि मुझे उसे बोलना पड़े। उसे मैंने 100 बार बताया है कि मेरे माँ बाप के साथ कोई भी गलत व्यवहार मत किया किया करे, मुझे बर्दाश्त नहीं है, लेकिन फिर भी वो आप लोगों के साथ गलत करती है। आज उसके साथ जो भी होगा माँ, उसकी जिम्मेदार वो खुद होगी, आप नहीं। और आप उसे कुछ नहीं बोलेंगी हम दोनों के बीच में, आपको मेरी कसम है, आप चुप रहेंगी। अब बेटा तूने कसम ही दे दी है तो मैं चाह कर भी कुछ नहीं बोल सकती। करो तुम लोगों को जो करना है। अरे मम्मी जी, आपको क्या हुआ? आप क्यों मुंह उतार के बैठी हो? आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? आपके लिए खाना बना के ले आऊं क्या? देख, तो बच्चा बनने का नाटक मत कर, तुझे जो करना था वो तू कर चुकी है। अब अच्छा बनने का नाटक मेरे सामने करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज मेरे माँ की जो भी हालत है ना, सब तेरी वजह से है, ये सब तूने ही किया है। अरे आप बिना मतलब मुझ पे गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैंने किया क्या है? पहले मुझे ये तो बताइए। तुझे पता है ना कि माँ को बासी रोटी नहीं पचती, माँ ठंडी रोटी खाती है तो वो बीमार हो जाती है। तूने जानबूझ करके माँ को ठंडी रोटी दे दी, और आज देख माँ के पेट में कितनी गैस हो रखी है, माँ उठ भी नहीं सकती। अब बोल, तूने माँ को बासी रोटी नहीं दी? बोल। अरे मैंने कब कहा कि मैंने माँ जी को ठंडी रोटी नहीं दी? मैं तो कह रही हूँ कि माँ जी को मैंने ठंडी रोटी दी है, पर मुझे ये नहीं पता था कि माँ जी को ठंडी रोटी से गैस हो जाती है। नहीं पता था तो भी तो क्या तू मेरी माँ को ठंडा खाना देगी क्या? तो इस घर में तू किस लिए है? अगर तुझे इतनी ही पैसों की पड़ी है तो तू क्यों नहीं खाती ठंडा खाना? मेरी माँ को तूने क्यों ठंडा खाना दिया? मैंने तुझे उसी दिन कहा था ना, मेरे माँ बाप के साथ कोई गलत व्यवहार करे मुझे ज़रा भी पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। तूने जानबूझ करके माँ को ठंडा खाना दे दिया, और देख आज माँ की क्या हालत हो गई है तेरी वजह से। हाँ मैं मानती हूँ कि मेरी गलती है, मैंने माँ जी को ठंडा खाना दिया, लेकिन आप मेरी बात तो सुनिए पूरी। क्या बात सुनूं? मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी है। अब अगर तू मेरे माँ बाप के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर सकती ना, तो तुझे इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। तू जा सकती है अपने घर पर। इतनी छोटी सी बात को लेकर आप मुझसे कैसे बात कर रहे हैं? ये तेरे लिए होगी छोटी सी बात, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आज मेरी माँ की ऐसी हालत हो गई है कि वो खड़ी भी नहीं हो पा रही है, कल को तो तू इन दोनों की जान ही ले लेगी। सही कहती है पूरी दुनिया कि बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। तू इनकी दुश्मन है और दुश्मन ही बन के रहेगी। आप इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलने से कम एक बार सोचिए तो सही। आप माँ जी से तो एक बार पूछिए कि मैंने उन्हें क्यों ठंडी रोटी दी। मुझे खुद माँ जी ने कहा था कि उन्हें ठंडी रोटी अच्छी लगती है, इसलिए मैंने माँ जी को ठंडी रोटी दी। माँ जी ने मुझे एक बार भी नहीं बताया कि माँ जी को ठंडी रोटी से गैस हो जाती है, तबीयत खराब हो जाती है। अगर मुझे ज़रा भी इस बात का अंदेशा होता कि माँ जी की ठंडी रोटी से तबीयत खराब हो जाएगी, तो मैं माँ जी को कभी ठंडी रोटी खाने के लिए नहीं देती। माँ जी बताइए ना, आपने खुद नहीं मांगा था ठंडी रोटी? अरे बहू, मैंने कब मांगी थी ठंडी रोटी? मैं तो तुझे मना कर रही थी कि मुझे ठंडी रोटी मत दे, लेकिन तूने ही जबरदस्ती मुझे ठंडी रोटी दे दी कि माँ जी अब मुझसे रोटी नहीं बनाई जाएगी, जो पड़ी है वो खा लो, इसलिए मैंने खा लिया। देख, तूने जो मेरी माँ के साथ ये गलत व्यवहार किया है ना, उसकी यही सजा है कि तू इस घर में नहीं रह सकती। तू अब अपनी माँ के घर चली जा, और यहाँ कभी मत आना, मैं तेरी शक्ल कभी नहीं देखना चाहता। अरे बच्चों, तुम लोग मेरे लिए क्यों झगड़ा कर रहे हो? इतनी छोटी सी बात के लिए तू बहू को मायके मत भेज। बहू तू कहीं मत जा। आज आपने इतनी छोटी सी बात को बिना सच जाने मुझे कुछ भी कह दिया। मैंने सब कुछ सहन कर लिया, लेकिन आप इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं। उसके बाद मेरा इस घर में कोई अस्तित्व नहीं है। मैं जा रही हूँ। मुझे नहीं रहना है ऐसे घर में जहाँ मेरी थोड़ी सी भी इज्जत नहीं हो, मेरे बात की थोड़ी सी भी कद्र नहीं हो। मैंने आज तक आपसे झूठ नहीं बोला है, लेकिन फिर भी आप मेरी बात पर ज़रा भी भरोसा नहीं कर रहे हैं। तो ठीक है, मुझे नहीं रहना है इस घर में, मैं खुद चली जा रही हूँ। हाँ हाँ, मुझे भी तेरे साथ रहने का कोई शौक नहीं है, जा। बेटा, बात की पूरी सच्चाई जाने बिना कभी किसी बात का फैसला नहीं लेना चाहिए। तुम्हें पता है क्या तुम्हारी माँ सच बोल रही है? हाँ पापा, मैं जानता हूँ मेरी माँ कभी झूठ नहीं बोल सकती, यही औरत झूठ बोल रही है। ये आप दोनों के पीछे पड़ी हुई है, ये आप दोनों को घर से बाहर निकालना चाहती है। ये आप दोनों को घर से बाहर निकाले, इससे पहले मैं ही इसे घर से बाहर निकाल दूंगा। नहीं पापा जी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैंने कुछ भी नहीं किया है पापा जी, मैं क्यों झूठ बोलूँगी? हे भगवान, ये बुढ़ा आ गया ना। ये बुढ़ा तो सब कुछ जानता है और हमेशा मेरे खिलाफ ही खड़ा रहता है। कहीं ये मेरे बेटे को सारी सच्चाई ना बता दे कि मैं ये सब नाटक कर रही हूँ। मुझे कितना भारी पड़ जाएगा। फिर मेरा बेटा कभी मेरी बातों का विश्वास नहीं करेगा। पता नहीं क्या बोलेगा बुढ़ा। हाँ हाँ बहू, तू रो मत, मैं सब कुछ सच सच बताता हूँ। देख बेटा, तेरी माँ एकदम झूठ बोल रही है। बहू हम लोगों के साथ कभी कोई गलत व्यवहार नहीं करती। वो कुछ भी खाने को बनाती है तो सबसे पहले हमें खाने को देती है। और मैंने अपनी कानों से सुना बहू की और तेरी माँ की बातें किचन में। वो कह रही थी कि नहीं माँ जी मत खाइए, मैं कुत्ते को दे देती हूँ। लेकिन तेरी माँ ने जबरदस्ती वो रोटी खाई है, और तेरी माँ के पेट में कोई दर्द नहीं हो रहा था।
मैं तो अभी यहीं से गुजरा, तुझे देखते ही वो नाटक कर रही थी। इसकी हमेशा की आदत है। अब तो तू बच्चा है, तू तो ये सब समझता नहीं है। मैंने इसके साथ 50 साल गुजारे हैं, मुझे इसकी सारी नौटंकियां पता है। अब नाटक मत कर, उठ और खड़ी हो जा। मैं कहाँ कह रही हूँ कि बहू ने मुझे जबरदस्ती बासी रोटी खिलाई। मैं तो कह रही हूँ कि मैंने सामने से मांगा था बहू से कि बहू ये सब खाना खराब होगा, इससे अच्छा मैं खा लेती हूँ। बहू तो मना ही कर रही थी। मैं कब से बेटे को यही तो समझा रही थी कि मेरी बहू ऐसी नहीं है, वो बहुत सीधी है। उसने मुझे नहीं दिया, मैंने खुद जबरदस्ती खाने के लिए लिया। वो तो बेटा मेरी बात ही नहीं सुन रहा था, जबरदस्ती चिल्लाया जा रहा था, चिल्लाया जा रहा था। अच्छा हुआ आप आ गए, नहीं तो आज तो बहू तो घर के बाहर ही थी। क्या माँ, तुमने ऐसा कब कहा कि तुमने खुद रोटी मांगी थी? तुमने तो ये कहा कि इसने जबरदस्ती तुम्हें रोटी दी, और अब तुम पलट रही हो। बच्चों, इसकी तो हमेशा से आदत है दो लोगों के बीच झगड़ा करवाने की। तुम लोगों को तो समझना चाहिए, तुम तो हमेशा इसके साथ रहे हो, इसकी हर बात को समझते हो। तो फिर क्यों तुम अब बिना मतलब अपनी पत्नी से झगड़ा कर रहे हो? तुम्हें अपनी पत्नी पे भरोसा करना चाहिए। वो तुम्हारी जीवन साथी है, वो तुमसे क्यों झूठ बोलेगी? मैं भी तो वही कह रही हूँ कि बहू क्यों झूठ बोलेगी, लेकिन बेटा है कि मानने को तैयार ही नहीं है। तुम चुप रहो, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। तुम अपने ही बेटे और बहू के बीच आग लगा रही हो, झगड़ा करवा रही हो, उनका घर तोड़ रही हो। बड़ों का काम होता है घर जोड़ना, ना कि घर तोड़ना। और तुम अपने ही बेटे बहू का घर तोड़ रही हो। ऐसा करना तुम्हें शोभा देता है क्या? तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपनी ऐसी हरकत पर। तुम्हारी बेटी के साथ कोई ऐसा करेगा तो तुम्हें अच्छा लगेगा? औरतें ये तो चाहती हैं कि मेरी बेटी खुश रहे, लेकिन अपनी बहू की खुशी उनसे देखी नहीं जाती। इसीलिए कहते हैं ना कि औरत का असली चेहरा जब वो सास बनती है तब नजर आता है। अपने बच्चे को तो सब प्यार करते हैं, लेकिन दूसरे का बच्चा जो 10 बार हम देखकर उसे ले आते हैं, उससे प्यार नहीं कर पाते, जिसे हम खुद चुनते हैं। ये गलत है, और तुम गलत कर रही हो बहू के साथ। मैं बहू के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मुझसे गलती हो गई, मुझे बहू के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर मैं तो अपने बेटे के मोह में इतना अंधी हो गई थी कि मैं नहीं चाहती थी कि मेरा बेटा मुझसे ज़्यादा किसी और से प्यार करे, या मुझसे ज़्यादा उसे किसी और से लगाव हो। इसीलिए मैं जानबूझ के बेटे और बहू में झगड़ा करवा रही थी। बहू तो मुझे माफ़ कर दे, मुझे ऐसा तेरे साथ नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ़ कर दो। मुझे माँ की बातों में आकर तुम्हारे साथ ऐसा गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए था, और ना ही तुमसे ऐसी ऊंची आवाज़ में बात करना चाहिए था। मैंने उस दिन भी छोटी सी बात को लेकर तुम्हें इतना सुना दिया, पर तुमने कुछ नहीं बोला। अगर तुम गलत होती तो तुम ज़रूर कुछ कहती, पर तुमने कुछ नहीं कहा। सारी गलती मेरी है, मैं ही माँ के बहकावे में आकर तुम्हारे साथ गलत हरकत कर बैठा। मुझे माफ़ कर दो। कोई बात नहीं जी, पति और पत्नी के बीच एक भरोसा होता है जिसे हम लोगों को खुद बनाना पड़ता है। शायद मैं आपके मन में वो आप भरोसा बना ही नहीं पाई, इसीलिए आप अपनी माँ की बातों में आ गए। पर कोई बात नहीं, मैं अब पूरी कोशिश करूँगी कि आपके मन में अपनी वो जगह बना सकूँ। नहीं नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने इस घर में बहुत अच्छी जगह बनाई है। मैं ही मूर्ख था जो अपनी माँ की बातों में आ गया। जो आज मेरे साथ हुआ वो घर में बहुत सी औरतों के साथ होता है। बहुत सी औरतों की सासें उनके साथ ऐसा ही व्यवहार करती हैं। वो खुद तो चाहती हैं कि उनकी बेटियां खुश रहें, लेकिन वो अपने ही घर की लक्ष्मी को, अपनी ही बहू को खुश नहीं देखना चाहती अपने बेटे के साथ। छोटी छोटी बातों के लिए झगड़ा लगाती रहती हैं। इसीलिए कहा गया है कि औरत का असली चेहरा उसकी सास बनने पर नजर आता है। अपनी औलाद को तो सब प्यार करते हैं, दूसरे की औलाद को जो प्यार करता है वही सच्चा इंसान है, और वही भगवान का सच्चा दूत भी है। अपने घर में आई हुई लक्ष्मी का सम्मान करना चाहिए, उसे प्यार करना चाहिए, वो भी आखिर किसी की बेटी है। आप ऐसे छोटे मोटे झगड़े करवा कर अपने ही घर में आग लगा रहे हैं, अपनी ही बहू बेटी का घर बर्बाद कर रहे हैं। वो अगर आपकी बहू है तो किसी की बेटी भी है। आप ऐसा मत करिए। अगर आप किसी का घर तोड़ेंगी, अपनी बहू का घर तोड़ेंगी, तो आपकी बेटी का भी घर कोई तोड़ेगा। मैं सभी सासों को यही कहूँगी कि अपनी बहू को अपनी बेटी बनाने की कोशिश करें, प्यार से घर में रहें, शांति बनाकर रखें। जहाँ प्यार और सम्मान होता है वहीं भगवान वास करते हैं। और हाँ, आप सबको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।